हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। आज से हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग वास्तविक संख्या का बेसिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से आप लोग इस लेक्चर को देखिए। इसमें लोग पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे अंक क्या होता है। आप लोग पहले से जानते हैं हर एक चीज के बारे में, फिर भी अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिए। अंक या डिजिट क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं अंक एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है, और जिसके द्वारा हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अंक हमारा क्या होता है? अंक वह प्रतीक होता है जो संख्याओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अंक के द्वारा ही हम लोग संख्याओं को व्यक्त करते हैं। अंक वह प्रतीक होता है जो संख्याओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे यहां देखिए, जीरो जीरो एक सिंबल है, वन भी एक सिंबल है, संकेत है, दो भी सिंबल है, संकेत है। जीरो से लेकर 9 तक जो भी डिजिट आप देख पा रहे हैं, जो भी संख्या आप देख पा रहे हैं, ये टोटल का टोटल आपका सिंबल है। और इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? सिंबल को हम लोग हिंदी में प्रतीक बोलते हैं। इसका यूज हम लोग संख्याओं को लिखने में करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कुल अंक कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कुल अंक 10 होते हैं। 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। इसमें अगर जीरो को हम लोग शामिल कर लेते हैं तो कुल कितने हो जाते हैं? 10 अंक हो जाते हैं, 10 अंक हो जाते हैं। तो कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा अंक कितने प्रकार के होते हैं, प्यारे बच्चों ये चीज बहुतों को पता नहीं होता है, आप अच्छे से समझिए। अंक दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो सार्थक अंक कहलाते हैं। दूसरा टाइप को हम लोग बोलते हैं असार्थक अंक। कहिएगा सर, सार्थक अंक किसको बोलेंगे? सार्थक अंक में 1 से 9 तक टोटल डिजिट आ जाते हैं। असार्थक अंक बोलते हैं हम लोग जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए पहला टाइप, अंक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है सार्थक अंक। 1 से लेकर 9 तक का जो ये डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। और जीरो हमारा असार्थक अंक होता है। अब कहिएगा सर 1 से 9 तक सार्थक अंक क्यों होता है, जीरो को असार्थक अंक क्यों बोलते हैं? प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 9 तक कुल 9 डिजिट है। अगर इन डिजिट में से किसी भी डिजिट को हम लोग आपस में ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 में किसी भी डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे तो वो संख्या बढ़ेगा। तो यहाँ पे 9 डिजिट है, इन 9 डिजिट में किसी को भी किसी में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो संख्या बढ़ती है, या किसी को किसी में से घटाएंगे तो घटेगा भी। तो एवं प्रकार से इसको हम लोग सार्थक अंक बोलते हैं। संख्या बढ़ता है, यहाँ पे संख्याओं को आपस में जोड़ने से संख्या बढ़ता भी है और घटता भी है। लेकिन यहाँ पे जीरो असार्थक अंक है। जीरो को यदि हम लोग किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो संख्या ना तो बढ़ता है, ना ही किसी संख्या में घटाने से संख्या घटता है। इसीलिए हम लोग जीरो को क्या बोलते हैं? असार्थक अंक बोलते हैं। किसी भी संख्या, जैसे मान लो 5 में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देंगे तो 5 ही रहता है, 5 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 6 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग असार्थक अंक बोलते हैं। जीरो जीरो हमारा असार्थक अंक कहलाता है, क्योंकि ये संख्या को ना तो बढ़ने में मदद करता है और ना ही घटने में मदद करता है। तो अंक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार सार्थक अंक होता है। सार्थक अंक में 1 से 9 तक डिजिट आ जाते हैं, और सार्थक अंक जीरो को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या क्या होता है? मैथमेटिक्स में, गणित में संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? संख्या हम लोग, देखो, संख्या गणित का वस्तु है, अवयव है या एलिमेंट है, जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं, पैसा को या रुपया को गिनने में करते हैं, किसी भी चीज का नामकरण करने में भी हम लोग संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डिफिनेशन अच्छे से देखिए। संख्याएं संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने में करते हैं, हम लोग गिनने में भी करते हैं और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारा क्या है? संख्या है। और इन संख्याओं का यूज हम लोग मापने में भी करते हैं। मान लीजिए किसी के पास 50 केजी चावल है, 50 केजी आपके पास चावल है, यहाँ जो 50 है आपका, 50 जो नंबर है, ये आपका संख्या ही है, जो कि ये बता रहा है आपका चावल 50 केजी है। और केजी वहां पे यूनिट है, किलोग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मापने में भी मदद करता है और ये गिनने में भी मदद करता है, संख्याओं को गिनने में भी मदद करता है। मान लीजिए किसी के पास
5 लाख रुपया है, किसी के पास 50 रुपया है या 250 रुपया है, तो 250 क्या है, ये संख्या है आपका। 150 क्या है, संख्या है, या 500 क्या है, संख्या है, जो कि ये बता रहा है आपके पास कितना पैसा है। पैसा तो आप समझ ही रहे हैं। और नामकरण करने में भी किया जाता है। मान लीजिए हम 10 बच्चे को सिलेक्ट कर दिए और 10 पे हम सीरियली रोल नंबर बैठा दिए 1 से लेकर 10 तक, तो ये जो संख्या 1 से लेकर 10 तक लिए, ये क्या किया, नामकरण करने में भी हमारा मदद किया। पहला नंबर ये बता दिया ये पहला व्यक्ति है, दूसरा नंबर बताया दूसरा व्यक्ति है। ये नामकरण करने में भी हमारा मदद करता है। तो संख्या क्या है बाबू, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने में हम लोग करते हैं, गिनने में भी करते हैं और नामकरण करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा संख्या है जिसका उपयोग हम लोग मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं और नामकरण करने में करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, संख्या आप लोग समझ गए। गणित का ये वैसा वस्तु होता है जिसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं और नामकरण करने में किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है। इसमें बहुत बच्चा को कंफ्यूजन रहता है, तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी आपसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो आपको याद रखना है वो धनात्मक संख्या पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, धनात्मक संख्या। और बुक में भी जो एक अंक का सबसे छोटी संख्या पे चर्चा है उस धनात्मक के बारे में ही चर्चा होता है, न तो ऋणात्मक संख्या के बारे में चर्चा होता है, न ही जीरो के बारे में। तो एक अंक का सबसे छोटी संख्या जब भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा, जीरो नहीं बोलना है। जीरो न तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसीलिए जीरो को हम लोग एक अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं बोलेंगे। तो संख्या पूछने का तात्पर्य होता है वो धनात्मक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, इसीलिए 1 को ही बताएंगे। यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है एक अंकों की सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, अगर ऋणात्मक संख्या आपसे पूछा जाता है तब आप -9 बताइएगा, -9 बताइएगा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन धनात्मक में एक अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 ही होगा। नॉर्मली जब भी आपसे पूछा जाएगा एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, आप 1 के बारे में ही बताइएगा। किसी का पूछने का तात्पर्य वो धनात्मक ही पूछता है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोग देख रहे हैं, और एक अंक का जिसमें एक ही डिजिट होता है, एक अंक का सबसे बड़ा संख्या यहाँ देखिए 9 होता है, जिसमें एक ही डिजिट होता है। तो एक अंक का सबसे बड़ा संख्या धनात्मक में पूछा जाएगा तो 9। अगर एक अंक का सबसे छोटी संख्या ऋणात्मक में हमसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या बताएंगे, तो हम लोग बताएंगे -9 होता है। क्या बोलेंगे बाबू, तब हम लोग बोलेंगे -9 होता है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, -9 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हमसे पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 2 अंक हो, अंक 2 यूज हुआ हो, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पहले से पता होगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है। इसमें देखिए 2 डिजिट यूज हुआ है, पहला डिजिट हमारा 0 है, दूसरा डिजिट क्या है, 1 है। यहाँ 2 अंक है और 2 अंक का सबसे छोटा संख्या यही होता है, ये हमारा पहला संख्या होता है जो कि 2 डिजिट का होता है, 2 अंकों का होता है। अगर हमसे पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या हमारा क्या होता है, 99 होता है। अगर 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तो 100 होता है, 100 से 3 अंकों का संख्या स्टार्ट ही होता है। और 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, 999, 999 देंगे। और 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पे 3 जीरो डालेंगे। 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या यदि हमसे पूछा जाएगा तो 49 लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है, और क्लास 10th में भी आप देखिएगा पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या ही होता है। 9th में भी पहला चैप्टर देखिएगा वास्तविक संख्या ही होता है। 7th 8th में भी आप देखिएगा पहला चैप्टर वास्तविक ही होता है। और नीचे जितना भी क्लास में आप देखे हैं अभी तक, सब में पहला चैप्टर हम लोगों का वास्तविक संख्या ही होता है। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या का पूरा गणित में बहुत ज्यादा योगदान होता है। यदि संख्याओं का ज्ञान आपको अच्छे से नहीं है तो आगे का चैप्टर समझने में आपको परेशानी होगी। इसीलिए पहला चैप्टर गणित में हमारे जो भी मैथमेटिशियन होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, पहला चैप्टर क्या रखते हैं, वास्तविक संख्या रखते हैं, ताकि बच्चों को संख्याओं का ज्ञान अच्छे से हो जाए, ताकि उसका आगे का चैप्टर पढ़ने में उसको अच्छा लगे, मन लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वास्तविक संख्या में हम लोग आज संख्या का प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रकार हम लोग आज सीखेंगे प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है आप लोग पहले से ही जानते हैं। गिनती की सभी संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यहाँ भी देखिए गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और देखिए गिनती हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? गिनती जो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। और हम लोग ऐसे कभी नहीं काउंट करते 1 1.2 1.3 1.5 ऐसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा काउंट नहीं करते हैं 2 2.5 2.7। जब भी काउंट करते हैं हम लोग, गिनती करते हैं, तो वो एग्जैक्ट नंबर के साथ करते हैं, पूरा पूरा संख्या में हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। अगर आपसे पूछा जाता है 1.5 प्राकृतिक संख्या होगा, बोलिएगा नहीं सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, गिनती हम लोग 1.5 में नहीं करते हैं। जैसे पूछेंगे -5 प्राकृतिक संख्या होगा क्या, बोलिएगा नहीं, गिनती भी हम लोग माइनस में नहीं करते, इसीलिए माइनस वाला संख्या भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां ध्यान दीजिए। अब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह समुच्च को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो प्यारे बच्चों अच्छे से याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को या समुच्च को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च, समुच्च मतलब संग्रह, अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम एक जगह लिखना चाहें तो उसी को हम लोग संग्रह बोलते हैं, समुच्च बोलते हैं। और समुच्च या संग्रह को हमेशा मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी किसी भी संख्याओं का संग्रह हम लोग लिखेंगे, समुच्च लिखेंगे, उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आप संख्या लिखिएगा, प्रत्येक दो संख्या के बीच आपको कॉमा से सेपरेट करना है। क्या देना है? कॉमा से सेपरेट करना है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च को एन से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए एन बराबर हम लोग लिखे, प्राकृतिक संख्या का एक समुच्च तैयार किए हैं, और समुच्च को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक। ये हमारा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है। अब जितना भी बड़ा नंबर सोचिएगा वो उससे भी ये कई टाइम्स बड़ा नंबर होता है। इसके बारे में हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें देखिए ये प्राकृतिक संख्या है हम लोगों का। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? यहाँ देखो तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हमारा 1 है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू? इन्फिनिटी, या इसी को हम लोग अनंत भी बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलना है अनंत होता है। वैसे क्या होता है इन्फिनिटी के लिए, यहाँ देखिए सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं, या इन्फिनिटी लिखना है तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, या हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो अनंत लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं। मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा, प्रथम 5000 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो वो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे, और ये फॉर्मूला हम लोग आगे एपी चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। अभी केवल फॉर्मूला का आप याद रख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ देखिए प्रथम n कह रहा है, तो प्रथम n की जगह जैसे हम लोग बोलेंगे प्रथम 50, तो यहाँ n का वैल्यू 50 है। प्रथम 100, तो यहाँ n का वैल्यू 100 हमारा कहलाएगा। प्रथम 15, यहाँ पे 15 हमारा n का वैल्यू कहलाएगा। जैसे बोलेंगे प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताइए, यहाँ अगर n पूछेंगे तो यहाँ 200 जो हमारा नंबर है 200 हमारा क्या कहलाएगा? ये n का मान कहलाएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहला एक क्वेश्चन डाले हैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, यहाँ पे n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख दिए n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन आज n का वैल्यू है क्या? 100 है, तो n की जगह क्या रखना है? 100 रखना है, और 100 में 1 ऐड करना है। यहाँ देखिए n में 1 ऐड हुआ है, 100 में 1 ऐड करना है आपको भी। 100 को अगर 2 से आप कटाइएगा तो 50 टाइम्स ये कट जाएगा, और यहाँ 50 इंटू 100 में अगर 1 ऐड करेंगे हम लोग तो 101 हो जाएगा। तो 50 इंटू 101, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डबल 50 आता है। क्या आता है? डबल 50 आता है। अब देखिए यहाँ पे स्टार में कुछ इंपोर्टेंट हम पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी है, तो जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गया है, वो ये धनात्मक में हमेशा होता है। समझ गए ना? तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? टोटल प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। इसका जो अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या पढ़ेंगे,
आप देखिएगा पूर्ण संख्या में जितना भी प्राकृतिक संख्या में मेंबर दिख रहा है सारा मेंबर वहां पे अवेलेबल रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, पूर्ण संख्या भी होता है। लेकिन यदि इसी का उल्टा आपसे पूछा जाता है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है कि नहीं, तो बच्चे आपको याद रखना है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाता है। जीरो आज देखिए प्राकृतिक संख्या के घर में नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे सभी पूर्ण संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। अपवाद क्या हो जाता है, जीरो। जीरो पूर्ण संख्या के घर में तो होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के घर में आज देखिए नहीं है। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होगा और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगा, एक अपवाद के कारण ऐसा होता है। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती है, आपको हम पहले भी बताए हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा किसमें होता है, धनात्मक में होता है, ये ऋणात्मक नहीं होता है, न ही डेसिमल में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और गुणनफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। जब भी आप दो प्राकृतिक संख्या को जोड़िएगा उसका रिजल्ट भी हमेशा प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। जब भी दो प्राकृतिक संख्या को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, उसका रिजल्ट भी आपको प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। कभी भी आप यदि आप दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी प्राकृतिक संख्या ही होता है। जब भी आप दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर भी रिजल्ट जो आता है वो प्राकृतिक संख्या ही आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में। आप लोग ये समझ चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्च आपको कैसे लिखना है वो आपको हम बता दिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है बड़ा बाबू रे, वो इन्फिनिटी होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। आप योगफल कैसे निकालिएगा वो आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह देंगे प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, n की जगह क्या रखना है, 1000 रखना है, फिर 1000 पे 1 ऐड करके 2 से भाग दीजिएगा तो प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च को हम लोग पूर्ण संख्याओं का समुच्च कहते हैं। नॉर्मली आप लोग जानते हैं पहले से वैसे प्राकृतिक संख्या में यदि हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उससे जो नया परिवार तैयार होता है वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्च बोलते हैं। और पूर्ण संख्याओं के समुच्च को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं और कैपिटल डब्ल्यू लिखना है, आपको याद रखना है। पूर्ण संख्याओं के समुच्च को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए डब्ल्यू बराबर हम लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में जितना भी नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या ये टोटल आया है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया है। तो जब भी आपको हम कहेंगे पूर्ण संख्या बोलिए तो पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेंगे तो 0। देखो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू, 0 होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, सब नोट में एक चीज हम लिखे हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बोले थे सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। देखो जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या के घर में आया है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है क्योंकि इसमें 0 भी शामिल हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो दोनों में काफी अंतर होता है, बच्चे को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। प्यारे बच्चों आपको अच्छे से यहाँ ध्यान देना है। पूर्णांक, वैसे पूर्णांक का जो मीनिंग होता है, शुद्ध मीनिंग होता है पूरा पूरा अंक। अंक कैसा होना चाहिए, अंक आपका पूरा पूरा होना चाहिए। अंक आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन अंक होना कैसा चाहिए, अंक आपका पूरा पूरा होना चाहिए। यदि आपका संख्या रूट में भी है तो रूट से एग्जैक्ट नंबर बाहर आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर दो संख्या भाग में भी है तो भाग करने के बाद जो नेट रिजल्ट आएगा
अगर वो पूरा पूरा संख्या आ रहा है तभी उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पूर्णांक संख्या कहते किसको? तो यदि हम लोग पूर्ण संख्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या में अगर हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर दें, वैसे प्राकृतिक संख्या तो ऋणात्मक होता नहीं है, अगर उसमें माइनस लगाते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि पूर्ण संख्या के घर में पूर्ण संख्या का जो परिवार होता है 0 से लेकर अनंत तक, अगर उसमें हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को ऐड कर लेते हैं, इससे जो हमारा नया परिवार जनरेट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक का परिवार कहलाता है। यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या आप लोग देख पा रहे हैं 0 से अनंत तक गया है, तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या आप लोग जान ही रहे 1 2 3 4 5 6, और ऋणात्मक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहां से लेकर कहां तक? -इंफिनिटी तक। ठीक है प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, और इसे जेड या आई से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को हम लोग दो तरीके से सूचित कर सकते हैं। यदि आप चाहिएगा जेड से रिप्रेजेंट करें तो आप जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका इच्छा है पूर्णांक को आई से रिप्रेजेंट करें तो आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक को कभी कभी आई प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। यहां देखिए, इसमें देखिए तो अभी जो हम आपको बताए हैं, इसमें पूर्ण संख्या में क्या शामिल हुआ है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल हो गया है। यहां से इधर अगर आप देखिएगा, ये टोटल हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां से इधर आप देखिएगा तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इंफिनिटी। इधर हमारा क्या हुआ है? इधर हमारा पूर्ण संख्या है और इधर हमारा क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। इसीलिए डिफिनेशन में भी हम लिखाए हैं पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसे जेड या आई से सूचित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये 4 टॉपिक अभी हम लिखे हैं, चारों काफी इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक कंसेप्ट के को बिल्डअप करने में। ये आपके बेसिक कंसेप्ट को काफी हद तक बढ़ा देगा। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी बच्चे को अगर हम कहते हैं अऋणात्मक पूर्णांक का समूह तैयार कीजिए, उसको कंफ्यूजन हो जाता है। और धनात्मक पूर्णांक का संग्रह कीजिए, समुच्चय तैयार कीजिए, तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, पहला स्टार में हम लिखाया है ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जो संख्या ऋणात्मक है वही आएगा। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आएगा? -1 आएगा, -2 आएगा, -3 -4 -5, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह, तो पूर्णांक के बारे में आपको पहले से पता है। पूर्णांक हमारा पूरा पूरा संख्या होता है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे हम आपसे पूछेंगे बताइए तो -4000 पूर्णांक है क्या? आप कहिएगा हाँ सर, -4000 पूरा पूरा संख्या है, ये पूर्णांक कहलाएगा। 50 करोड़ अगर हम बोलेंगे पूर्णांक है क्या? कहिएगा हाँ सर, ये भी पूर्णांक है क्योंकि पूरा पूरा संख्या है। अगर हम कह देंगे 5.2 पूर्णांक होगा क्या? कहिएगा नहीं सर, ये पूरा पूरा संख्या नहीं है। जैसे हम कह देंगे 1/2 1/2 हमारा पूर्णांक कहलाएगा क्या? बोलिएगा नहीं सर, 1/2 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं, ये पूरा पूरा नहीं है, क्योंकि ये 0.5 हो जाएगा, इसीलिए हमारा पूर्णांक नहीं कहलाएगा। जैसे 50 करोड़ कह देंगे, 50 अरब कह देंगे, -5000 करोड़ कह देंगे, 50 बिलियन कह देंगे, 10 बिलियन कह देंगे, 50 ट्रिलियन कह देंगे, 1 करोड़ ट्रिलियन कह देंगे। कितना बड़ा संख्या अगर है, अगर वो पूरा पूरा संख्या है तो वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। वो संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हमारा पूर्णांक संख्या होता है। अच्छे से याद रखना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोले हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। आपको किसका संग्रह तैयार करना है, समूह तैयार करना है? ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह। समूह को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक गया है। ऋणात्मक में केवल ऋणात्मक को लिखना है, और पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं, पूरा पूरा संख्या होगा। एक माइनस में 1.5 नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो -1 -2 -3 -4 ये हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्याओं का समूह है, उसमें भी पूर्णांकों का। यहाँ पे इंपोर्टेंट है पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह तैयार करना। अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या में तो बहुत सारा नंबर आ जाएगा, उसको हम लोग कभी जीवन में लिख भी नहीं पाएंगे। अगर हम केवल ऐसा बोल दें 1 से लेकर 2 तक,
-1 से लेकर -2 तक जितना भी ऋणात्मक संख्या है वो लिखिए, वो हम लोग पूरा जीवन में भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। और ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह, और मतलब होता है नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक जो माइनस के साथ संख्या आएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है। तो जो ऋणात्मक नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं। जो ऋणात्मक नहीं है, और ऋणात्मक का मतलब होता है और मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं है, जो ऋणात्मक नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो जो ऋणात्मक नहीं है, यहाँ देखिए हमारा जो ऋणात्मक नहीं है उसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और ऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं है तो उसमें धनात्मक संख्या आएगा। अब कहिएगा सर फिर जीरो आप काहे लिखे। तो प्यारे बच्चों, जीरो जो है ना, जीरो एक ऐसा नंबर है जो न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है, इसीलिए इसको हम लोग दोनों घर में रखेंगे और ऋणात्मक में भी शामिल होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या नहीं है। जीरो नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, जीरो न तो निगेटिव होता है और ना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझिए बच्चों, तो इसीलिए जीरो को हम लोग और ऋणात्मक के घर में भी रख लेते। और ऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि जीरो ऋणात्मक नहीं है, इसीलिए और ऋणात्मक का समूह जब भी तैयार करेंगे उसमें हमारा जीरो भी शामिल हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नीचे है अधनात्मक पूर्णांक। अ मतलब नहीं, धनात्मक मतलब धनात्मक। जो धनात्मक नहीं है, तो जो धनात्मक नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। जो धनात्मक नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। जो धनात्मक नहीं है वो ऋणात्मक होगा। और धनात्मक, जो धनात्मक नहीं है तो वो क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। और धनात्मक पूर्णांकों का समूह में क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये पूरा पूरा संख्या ही लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक का हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सर यहाँ भी आप जीरो लिखे हैं, क्योंकि आपको बताए हैं जीरो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, इसीलिए जीरो को दोनों जगह रखे हैं। और धनात्मक पूर्णांक में भी जीरो आ जाएगा, और धनात्मक पूर्णांक में भी जीरो आएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक में भी जीरो आएगा, दोनों स्थान पर आएगा, क्योंकि जीरो न तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसीलिए वो दोनों जगह चल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी आपसे कहा जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह तैयार कीजिए तो उसमें जीरो को निश्चित रूप से आपको लिखना है, 0 1 2 3 4 5। और मतलब नहीं, ऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं है तो क्या होगा, वो धनात्मक होगा। फिर और धनात्मक, और मतलब नहीं, धनात्मक मतलब धनात्मक। जो धनात्मक नहीं है, जो धनात्मक नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चारों पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट देखो क्या है, धनात्मक पूर्णांकों का समूह। यहाँ तो क्लियर है, धनात्मक पूर्णांकों का समूह। जब भी धनात्मक पूर्णांकों का समूह कहा जाएगा उसमें उसको आपको 1 से स्टार्ट करना है, उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है जीरो धनात्मक नहीं है। यहाँ देखो, ऋणात्मक पूर्णांक में भी हम जीरो को शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि जीरो ऋणात्मक भी नहीं है। धनात्मक पूर्णांक में भी जीरो को हम शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि जीरो हमारा धनात्मक भी नहीं होता है। लेकिन और ऋणात्मक पूर्णांक में जीरो आएगा और धनात्मक में जीरो आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चारों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, यदि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि हम a का मान जीरो नहीं रखते हैं, यहाँ नीचे में देखो 0/a है और a हमारा आज जीरो नहीं होगा। a क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो जीरो में कभी भी हम लोग जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे, अगर किसी भी नॉन जीरो संख्या से जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग देंगे, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, जीरो ही आता है। जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। लेकिन आपको याद रखना है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर जीरो से हम लोग भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। वैसे 0/0 को हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, मीनिंगलेस फॉर्म, अर्थहीन हो जाता है, उसका मैथमेटिक्स में कोई अर्थ ही नहीं होता। और वो कंसेप्ट हम लोग क्लास 11th में जाके पढ़ते हैं, अभी आपको उतना गहराई से सोचना नहीं है प्यारे बच्चों। फिर यहाँ देखो, जीरो सभी नॉन जीरो नंबर से विभाज्य है। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है। नॉन जीरो नंबर जब भी बोलेंगे तो ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है उसका बात होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जीरो सभी नॉन जीरो नंबर से विभाज्य है। दुनिया में जितना भी नॉन जीरो नंबर है सभी से जीरो क्या होता है, डिविजिबल होता है। जीरो में सभी संख्या से भाग लगता है जो जीरो नहीं होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब हमारा नॉन जीरो नंबर है जो कि जीरो नहीं है। अतः शून्य एक सम संख्या। अब यहाँ देखो, शून्य सम संख्या क्यों है, क्योंकि जीरो में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है और 2 हमारा नॉन जीरो नंबर है। तो अगर किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है तो वो संख्या हमारा क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या का आप डिफिनेशन भी पढ़े हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप
आज के बाद अगर आपसे पूछा जाता है जीरो कैसी संख्या है, सम है या विषम, तो आप क्या बोलिएगा, सम संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। जीरो हमारा कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए पूर्णांक के बारे में अभी पढ़े हैं। पूर्णांक को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं। पहला भाग क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या है, शून्य। पूर्णांक में हमारा शून्य भी आता है, पूर्णांक के परिवार में शून्य भी आता है। और देखो ऋणात्मक पूर्णांक भी आता है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -2 -3। ठीक है प्यारे बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। यहाँ से आगे हम लोग कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। आगे जो भी प्रकार बच गया है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।